भारत ने पाकिस्तान में ब्रिटेन की उच्चायुक्त जेन मैरियट के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे का विरोध किया है। 10 जनवरी को जेन मैरियट ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा किया था और इसका विरोध किया है भारत ने। इंडिया की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया है। पाकिस्तान में यूके's एनवॉय ने दौरा किया, विजिट किया है कश्मीर का, जिसके ऊपर इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। It's a big diplomatic faux pas. The British High Commissioner who made this visit to Mirpur in Pakistan occupied Kashmir. And what's पाकिस्तान को डर है कि कहीं इंडिया पीओके ना ले ले। जो यूके की एनवॉय है पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर में जाकर ये एक ऐसा काम किया है कि जिस पे इंडिया को सख्त एतराज है और इंडिया ने इसको अनएक्सेप्टेबल मूव कहा है कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये प्रोटेस्ट ना सिर्फ रिकॉर्ड करवाया गया है, रजिस्टर करवाया गया है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने वहां पर यूके एनवॉय को समन भी किया है। तो उन्होंने प्रूव किया, लेकिन हाँ ये मैं बताना चाहूँ, उन्होंने प्रूव किया है तालीम के साथ। बिल्कुल, उन्होंने शौर के साथ अपने आप को प्रूव कराया दुनिया में। वहां पर क्यों गए, क्या करने गए? बहन की लैंड गए हो तुसी उथे, आपका जाना बनता नहीं है, ये कहा गया था। पीओके ले सकता है, ये डर अच्छा है। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, अंदर तक घुसा हुआ है डर। आप मार मार के वो सड़कें बनाने आते हैं, आप उनको अगवा कर लेते हैं, पैसे मांगते हैं उनसे, ताइवान, वो तो परेशान है आपसे। और दूसरा ये है कि आरज़ू, हकीकत ये है, चाह बाहर देखें इस वक्त भारत जो है वो अमेरिका की टक्कर का कंट्री बन रहा है। जिसलिए अब ये एक्सक्यूज करना कि नहीं जी ये तो चूंकि हमारे खिलाफ सिर्फ साजिश कर सकते हैं या हमें निकलने के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं है, तो फिर ये सवाल आप इनसे पूछें कि सऊदी अरब वो क्यों नहीं निकलना चाहते, जिसके निकलने से उनके पेट में कुछ जाएगा भी, कोई उसके साथ कोई सोना चांदी, कोई तेल, कोई दौलत, कोई चीज जो है वो है, तो आपको निकलने के लिए क्या जो है उसमें है। तो मैं समझ दोस्तों, भारत जो है पीओके को जो है अपना अभिन्न अंग मानता है और उसकी बिना इजाजत के विदेशी लोगों को जो है पीओके यात्रा करना कड़ा विरोध करता है भारत। इसको विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश राजदूत को जैन मैरियट के पीओके यात्रा का विरोध कर रहा है भारत। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ब्रिटेन राजदूतों को जैन मैरियट में पीओके की यात्रा को लेकर गंभीरता से लिया है भारत ने। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि भारत की प्रयुक्ता क्षेत्रीय अखंडता का ऐसा उल्लंघन अस्वीकार्य है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन उच्च न्यायालय को जो है सामने कड़ी जो है वो है विरोध किया है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ओवर यूके इनवॉइस विजिट टू पाकिस्तान कश्मीर। अच्छा, अब इसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस तरह की वो इसको लेते हैं कि जो यूके की इनवॉय है पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर में जाकर ये एक ऐसा काम किया है कि जिस पे इंडिया को सख्त एतराज है और इंडिया ने इसको अनएक्सेप्टेबल मूव कहा है कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। यानी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से ये प्रोटेस्ट ना सिर्फ रिकॉर्ड करवाया गया है, रजिस्टर करवाया गया है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने वहां पर यूके एनवॉय को समन भी किया है। तो हुआ कुछ यूं है कि सैटरडे को जनवरी 13 को इंडिया समन दी यूके's हाई कमिश्नर टू इंडिया, और अलेक्जेंडर एलिस को जो है उन्होंने बुलाया, समन किया और प्रोटेस्ट किया कि जो विजिट है ये यूके पाकिस्तान इनवाइट टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस तरह की। लेकिन ये फिर उनकी मर्जी है, पहले भी इसी तरह की हरकतें वो करते हैं, तभी सपोर्ट नहीं है लोगों उनके साथ। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत की सबसे बड़ी लक ये है कि एक पार्टी के पास एक क्लियर मेजॉरिटी है और वो चीजें डिलीवर कर पा रहे हैं। जहां भी कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, जिस तरह पहले कांग्रेस की गवर्नमेंटें आती रही हैं, जाती रही हैं, कोलिशन गवर्नमेंट होती रही हैं, वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाते थे। जिस तरह आजकल अमेरिका के अंदर है कि कांग्रेस जो है उसमें रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट है, वो कुछ भी डिलीवर कर नहीं पा रहे। ये बदनसीबी होती है कौमों की और फेल्योर होती है जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की। लेकिन इस वक्त में जो भारत की तरक्की के सीक्रेट में ये भी है कि बीजेपी इज स्ट्रांग और बीजेपी हैज अ वास्ट मेजॉरिटी इन इट, सो दे कैन डिलीवर थिंग्स। लेकिन सर, कई लोगों का इंडिया से ये भी कहना है भारत से कि वो अगर पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ। नहीं, पाकिस्तान के साथ देखें इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि तकरीबन 1 साल लगेगा। 1 साल के बाद दोनों कंट्रीज जो हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पर डायलॉग शुरू करेंगे। दिस इज व्हाट माय
expectations are. This is what my बिल्कुल। इस तरह मैं खैर एक तो मैं देखें वो कहते हैं जो आप सोचना चाहते हैं आपकी सोचें भी उसी तरफ चाहती है। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड करें, क्योंकि इस वक्त तरक्की सिर्फ ट्रेड के साथ ही हो सकती है। और मैं जहां तक जो माइंड सेट है नवाज शरीफ साहब का और जो माइंड सेट है आसिम मुनीर साहब का, उसमें से मुझे नजर आता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन। और दूसरी साइड पे थोड़ा इनको स्टेप अप होना पड़ेगा। दूसरी साइड पे एतमाद जो है वो कम है, इनको स्टेप्स लेने होंगे, सॉलिड स्टेप्स लेने होंगे इस तरफ कि उनको सेटिस्फाई किया जा सके। और दूसरी तरफ मैंने देखा है कि एक ग्रुप है, एक तबका है वहां पावर में जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो है किसी न किसी तरीके से वो अच्छे बेहतर किया जाए। क्या करने गए बहन की लैंड गए हो तुसी उथे, आपका जाना बनता नहीं है, ये कहा गया था। अब ये जो प्रोटेस्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने ये प्रोटेस्ट जो है ये आफ्टर 3 days आफ्टर यूके's हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान जेन मैरियट जो है उन्होंने जब मीरपुर का विजिट किया जनवरी 10 को, तो उसके बाद ये अब रजिस्टर करवाया गया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके उसको समन भी किया गया। अब इसमें जो इंडिया ने एक सीरियस नोट ले लिया इसके ऊपर और बहुत इसको कहा है कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल विजिट है ब्रिटिश हाई कमिश्नर का इस्लामाबाद में जो उन्होंने वहां पर पहुंची कश्मीर। तो उनका ये कहना क्या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई जवाब आएगा, पाकिस्तान की तरफ से इसका क्या डिप्लोमेटिक वे में जवाब दिया जाएगा, क्या कहा जाएगा, कौन कहेगा, क्या फॉरेन ऑफिस की तरफ से जवाब देंगे, ये तो हमें जब होगा तो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन इसमें मैं अब आपको ये बताती हूँ कि जो वहां पर वो पहुंची हैं जेन मैरियट, उन्होंने कहा क्या है। जेन मैरियट जो है उन्होंने वहां पर वो पहुंची मीरपुर और उसके बाद वहां की पिक्चर्स उन्होंने अपने सोशल मीडिया और ट्विटर पर जनवरी 10 को पोस्ट की और उसमें उनका कहना था कि सलाम फ्रॉम मीरपुर, द हार्ट ऑफ द यूके एंड पाकिस्तान पीपल टू पीपल टाइज, 70% ऑफ ब्रिटिश पाकिस्तानी रूट्स आर फ्रॉम मीरपुर, मेकिंग आवर वर्क टुगेदर क्रूशल फॉर डायस्पोरा इंटरेस्ट, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। और फिर उसके बाद उनकी जो तस्वीरें थी वो वहां की कुछ अथॉरिटीज के साथ, उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, खवातीन के साथ जो है ये तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की हैं। इसके बाद जो है फिर वो इंडिया की तरफ से ये एतराज उठाया गया है और बहुत सख्त एक्सेप्टेबल कहा गया है। आपको ये भी बताते चलें कि ये फर्स्ट वुमेन हैं जो कि अब हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, तो इसलिए ये अक्सर हमें इस तरह की पिक्चर्स पोस्ट करती हुई नजर आती हैं। ये डोनाल्ड ब्लूम का जो दौरा था वो मुझे ऐसा नहीं नजर आया कि उन्होंने इस वजह से किया हो, लेकिन उन्होंने विजिट किया तो इंडिया की तरफ से बड़ा सख्त जो है इसके ऊपर एतराज उठाया गया था। अब ये जो जेन मैरियट है वो भी कुछ इसी तरह से पिक्चर्स में पोस्ट कर रही हैं जिसमें बताती हैं कि ये देखिए जी वो इस वक्त यहाँ पर है, वहां के बच्चों से मिली है। जैसे उन्होंने कहा कि जो मीरपुर का ज्यादा, ये बात सही है कि यूके में जितने पाकिस्तानी हैं उसमें आप समझ लें कि 70% जड़े हैगे ने मीरपुर ये हैगे ने, बल्कि वहां पे तो पाकिस्तानियों को कहते हैं मीरपुरिया, यूके में मीरपुरी है। मुझे भी काफी अरसे के पहले ये पता चला तो मैं बड़ी हैरान हुई कि अच्छा मीरपुरी ही सारे यूके में भरे में। तो ये समझ से ना आने वाली बात है कि एक ही जगह के सारे लोग, तो कहते हैं कि वो जब एक जाता है तो फिर वो सारे जो खानदान है उनको बुला लेते हैं, लेकिन फिर भी। लेकिन जो जेन मैरियट ने ये जो बात कही है कि जो 70% डायस्पोरा है वो सही बात कही। अच्छा, अब मैं आपको इस पे बताती हूँ कि और क्या हो रहा है। इसमें जो इंडिया है उसने ये कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर हैव बीन एंड शेल ऑलवेज रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उनका कहना ये तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप वहां पर उस जगह पर जाएं जो इंडिया का इशू है, जो उन्होंने डिस्प्यूट ये उठाया है, ये जो इशू क्रिएट हुआ है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन उच्च न्यायालय को जो है सामने कड़ी जो है वो है विरोध किया है, विदेश तक कड़ा विदेश दर्ज कराया है। आप लोगों को मालूम होगा दरअसल 10 जनवरी 2024 को इस्लामाबाद में ब्रिटेन उच्च न्यायाधीश जेन मैरियट ब्रिटेन के विदेशी कार्यालय से अधिकारी के साथ पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर की यात्रा की है। इस यात्रा पर भारत ने आपत्ति जताए होते हुए विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया गया एक बयान में जो कहा गया कि पीओके इस आपत्तिजनक यात्रा को गंभीरता से लिया गया है। भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का ऐसा उल्लंघन करना अस्वीकार्य है। विदेश सचिव इस उल्लंघन पर भारत ने ब्रिटेन उच्च न्यायालय के समक्ष जो है कड़ा विरोध जताया और भारत ने पीओके को अपना अभिन्न अंग मानता है। इसको आप लोगों को मालूम होगा।